प्रिय, आज हम ध्यान करेंगे याकूब की पत्री पहला अध्याय 5वें वचन से। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। संदेह ना करें। प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये केवल पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। ये सोचना गलत होगा, क्योंकि बुद्धि हर एक जन की आवश्यकता है। यदि कोई मूर्खतापूर्वक बात करने से लोग उसे क्या कहते हैं? इसे बिल्कुल बुद्धि नहीं है। आसानी से इस तरह कहते हैं। वो क्या है? इसे बुद्धि नहीं है। काम करने के स्थान में यदि आप ठीक से काम नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे, अरे बुद्धि से काम कर। आप जो भी काम करते हैं वो काम यदि सफल होना है तो आपको बुद्धि के साथ काम करना है। व्यापार करने वाले व्यापार में सफल होना है तो उनके साथ के जो प्रतियोगी हैं उनसे बढ़कर बुद्धिमानी से व्यापार करेंगे, तभी सफल होंगे और लाभ कमा पाएंगे। बाइबल बताती है, एक गृहिणी को यदि अपना घर बनाना है तो उसे क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। पतियों के विषय में बाइबल में लिखा है, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। एक पति को अपने परिवार में अपने जिम्मेदारियों को पूरा करना है तो उसे बुद्धि चाहिए। एक गृहिणी को अपना घर बनाना है तो उसे बुद्धि चाहिए। नौकरी करने वाले व्यक्ति को यदि नौकरी में अच्छा नाम कमाना है तो उसे बुद्धि चाहिए। व्यापार करने वाले व्यक्ति को बुद्धि चाहिए। यदि विद्यार्थियों को परीक्षा में सफल होना है तो उन्हें परिश्रम करना है। परीक्षाएं होने में 10 दिन बचे हों तब परिश्रम करने से क्या लाभ होगा? बहुत से बच्चे आखिरी 15 दिन या 1 महीना बचा हो तब बहुत परिश्रम करते हैं। प्रिय, बाइबल में परमेश्वर एक सुंदर बात को कह रहे हैं, तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है क्या? तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें उदारता के साथ दूंगा। बाहर बहुत से शॉपिंग मॉल्स हैं। आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाकर मुझे IAS ऑफिसर में रहने वाली बुद्धि चाहिए बोलने से देगा? पुलिस ऑफिसर की बुद्धि चाहिए बोलने से देंगे? डॉक्टर की बुद्धि चाहिए बोलने से देंगे क्या? पुलिस की वर्दी चाहिए तो कुछ स्थानों में मिल जाएगा। डॉक्टर का ड्रेस चाहिए तो कुछ स्थानों में मिल जाएगा। वकील का ड्रेस चाहिए तो कुछ स्थानों में मिल जाएगा। लेकिन बुद्धि को आप इस संसार में किसी भी मॉल में खरीद नहीं सकते, क्योंकि हम इस संसार में कुछ चीजों को खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ को केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। परमेश्वर जो हमें दे सकते हैं उनमें से एक है बुद्धि। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं, तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो क्या लिखा है? मुझसे मांगो। परमेश्वर से मांगना है। इस तरह मांगने से उल्हाना दिए बिना मांगने वाले हर एक व्यक्ति को उदारता के साथ बुद्धि को देगा। आज जिस अद्भुत संसार में हम रह रहे हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से भरा है। ध्यान से अगर हम जांचें तो चिकित्सा और औषधियों का विज्ञान, आप यदि ध्यान से जांचेंगे तो इस संसार में आविष्कार किए गए बहुत से आविष्कार अधिक संख्या में परमेश्वर के साथ रहने वाले आत्मिक लोगों के द्वारा किए गए हैं। इस विषय को कृपया आप ना भूलें, विनती कर रहा हूं। प्रिय, एक दिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, बस में यात्रा कर रहा था। उसके बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति हाथ में बाइबल पकड़कर बैठा था। इस तरह बाइबल हाथ में लेकर यात्रा करते समय जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, वो व्यक्ति बाइबल पकड़े हुए व्यक्ति को देखकर
पूछा, क्यों जी, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? पूछने से उसने कहा, हाँ। आज यदि हम हैं तो हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, मैं विश्वास करता हूं। हम सृष्टि किए गए हैं तो मनुष्य की सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूं। रहने दीजिए सर, आज विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है, ऐसे दिनों में आप परमेश्वर और विश्वास की बात कर रहे हैं। असली में आपको बुद्धि नहीं है। वास्तव में इस संसार में कोई परमेश्वर नहीं है। ये केवल कुछ लोगों के द्वारा स्थापित की गई धार्मिक विश्वास है। ये इस तरह बहुत देर तक विवाद करता रहा। जो बाइबल पकड़ा था वो व्यक्ति कहा, भाई मैं आपसे और थोड़ी देर बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरा स्टॉप आ गया है, इसलिए मैं उतर कर जा रहा हूं। और यदि आप परमेश्वर के विषय में और जानकारी चाहते हैं तो मुझसे मिलिए, इस तरह कहा। और जो परमेश्वर नहीं है कह रहा है, वो एक वैज्ञानिक था और साइंस में वो बहुत ही माना हुआ था। इसलिए वो सोचा सब कुछ बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा या फिर किसी और भयानक विस्फोट के द्वारा संसार अस्तित्व में आया है, विश्वास करता था। ये दोनों बात कर रहे थे। वो बाइबल जो हाथ में रखा था, वो व्यक्ति उतर कर जाते समय उसके पास जो विजिटिंग कार्ड था उसे उस व्यक्ति को देकर, कभी समय मिले तो मुझसे आकर मिलना, थोड़ी देर हम बैठकर बात करेंगे, इस तरह कहकर चला गया। ये वैज्ञानिक उसे जाता हुआ देख हंसकर मन में सोचने लगा, हाथ में बाइबल लेकर घूम रहा है, ये कोई पागल है। परमेश्वर का भक्त बनकर बाइबल पकड़ा हुआ है, ये कहने लगा। और थोड़ा आगे जाने के बाद उसके हाथ में जो कार्ड था उसे देखूंगा सोचकर देखने से उस कार्ड में क्या लिखा था जानते हैं? थॉमस अल्वा एडिसन लिखा था। वो अचंभित हो गया। क्या अभी तक जो मेरे पास बैठा था वो विश्व का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था क्या? थॉमस अल्वा एडिसन था क्या? कैसा पागल हूं मैं, ऐसे महान वैज्ञानिक से अनावश्यक बातें मैंने किया। ये सोचकर तुरंत थॉमस अल्वा एडिसन जी जहां रहते थे वहां गया। उनके घर जाकर, महोदय मुझे माफ कीजिए, गलती से मैंने आपसे बहुत भला बुरा कहा। इस तरह उनसे बातचीत करते हुए थोड़ी देर बात करने के बाद वैज्ञानिक ने फिर बोलना शुरू किया। क्या है जानते हैं? थॉमस अल्वा एडिसन जी, आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति होकर, आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर है और परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, इस तरह कहना मुझे बहुत परेशान किया है। क्यों परेशानी है? नहीं तो क्या जी, कोई परमेश्वर है क्या? परमेश्वर को कोई दिखा सकता है? ये सब मनुष्यों के द्वारा बनाया गया एक धार्मिक सिद्धांत है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कहने लगे। इस बीच थॉमस एडिसन जी वे अपने साइंस लैबोरेटरी में जाने लगे। वो भी उनके पीछे गया। पीछे जाने से वहां लैबोरेटरी में बहुत से मिशन और बहुत सी वस्तुएं, उनके किए जाने वाले प्रयोगों से संबंधित वस्तुएं वहां थीं। तब वो वैज्ञानिक कहने लगा, थॉमस अल्वा एडिसन जी, असली में आप बल्ब का आविष्कार कैसे किए? आपके आविष्कार किए गए बल्ब के द्वारा सारा संसार प्रकाशमान हो गया। आपने कैसे आविष्कार किया? पूछने से थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा, बल्ब का आविष्कार मैंने किया है? हाँ, आपने तो किया है। नहीं, मैंने नहीं किया। बल्ब का आविष्कार मैं नहीं किया। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपने ही तो बल्ब का आविष्कार किया है। नहीं जी, मैं आविष्कार नहीं किया। तो कौन आविष्कार किया है? एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में से बल्ब निकल आया। ये क्या कह रहे हैं थॉमस जी आप? बम फूटने से बल्ब निकल आएगा क्या? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? इस बल्ब के आविष्कार आप ही तो हैं। कहने से, नहीं भाई, सच कह रहा हूं। भयानक विस्फोट हुआ और बल्ब निकल आया। तब वैज्ञानिक ने कहा, आप जानबूझकर मजाक कर रहे हैं। नहीं जी। तब उन्होंने कहा, बल्ब का आविष्कारक मैं नहीं हूं कहने से तुम नहीं मान रहे हो, क्योंकि उस बल्ब को बनाने वाला कोई होना चाहिए। इसीलिए मैं भी विश्वास करता हूं, यदि मैं हूं तो निश्चय मेरा एक सृष्टिकर्ता भी होना है। उस सृष्टिकर्ता के बिना जैसे मैं नहीं हूं, वैसे ही जैसे मैं नहीं हूं, बल्ब भी नहीं होगा। बहुत अधिक बुद्धि होने से क्या लाभ, यदि वो बुद्धि आपका सृष्टिकर्ता कौन है आपको पहचानने ना दे तो। इसलिए बाइबल बताती है,
मूर्ख अपने मन में सोचता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। मूर्ख अपने मन में सोचता है कोई परमेश्वर नहीं है। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, एक और बात मैं आपको बताता हूं। आज मनुष्य, वे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हों, किसी भी प्रांत के हों या किसी भी विश्वास के क्यों ना हो, हर एक को बल्ब की आवश्यकता है। इस बल्ब का आविष्कार करने के लिए थॉमस अल्वा एडिसन, उनके पाए हुए बुद्धि के विषय में बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे। थॉमस अल्वा एडिसन की तारीफ करते थे। एक दिन कुछ लोग थॉमस अल्वा एडिसन की पत्नी के पास आकर वे पूछे, आपके पति थॉमस अल्वा एडिसन जी बल्ब का आविष्कार करके सारे संसार को प्रकाशित कर दिए, इतने महान कार्य को किए हैं, इसलिए वे कभी आपके सामने उनके सफलताओं के कारण घमंड किए क्या, अभिमानी हुए क्या, घमंड दिखाए क्या? इस तरह उनकी पत्नी से पूछे। सामान्यतः पति की कमी क्या है पत्नी को मालूम होता है, और वैसे ही पत्नी की कमियां क्या है पति को मालूम होता है। हमारी आत्मिकता क्या है, हमारी भक्ति कैसी है, हमारे घर के लोगों को मालूम होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आपकी आत्मिकता और भक्ति आपके घर के लोग ही जान नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वे आपको एक आत्मिक पुरुष और स्त्री के रूप में पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वास्तव में आपकी भक्ति किसी भी काम की नहीं है। वे लोग जो आए थे उनकी पत्नी से पूछने लगे, थॉमस जी ने जो सफलता पाया है उनके विषय में अपने आप में घमंड करते हैं क्या? कहने से पत्नी ने कहा, ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, रुकिए मैं पूछती हूं उनसे। ये कहते हुए जाकर पति से पूछी, आप बहुत सी सफलताएं पाए हैं, इन महान सफलताओं को पाने का कारण आप ही हैं ना? इस तरह सब कह रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? थॉमस अल्वा एडिसन अपने प्रयोगशाला में काम करते हुए कम से कम अपनी पत्नी की ओर भी नहीं देखा, और उन्होंने एक बात कहा, मैं सफलता पाया हूं इस तरह। तुमसे किसने कहा? क्या है? मैं सफलता पाया हूं। ये किसने कहा? सब कह रहे हैं ना आप बड़ी बड़ी सफलताओं को पाए हैं, और इन सफलताओं का कारण आपकी बुद्धि ही है। जब इस तरह कहने जा रही थी, रुको, ये कहते हुए, मेरे सफलता पाने का कारण मेरी बुद्धि नहीं है, तो कौन है जी? स्वर्ग में रहने वाला मेरा परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने मुझ पर तरस खाया है, दया किया है, इसलिए बुद्धि को दिया है, इसलिए इन सब को मैं कर पाया हूं। घमंड करने के लिए संसार में मेरा कुछ नहीं है। कितनी अद्भुत आत्मिकता है प्रिय जवान भाइयों बहनों। बाइबल बताती है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। तब आप कह सकते हैं थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति थे, यानी बहुत पढ़ाई किए होंगे, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई किए होंगे, सीबीएसई में पढ़ाई किए होंगे, कॉन्वेंट में पढ़ाई किए होंगे, इसलिए इतने बुद्धि और ज्ञान को पाए होंगे। इस तरह यदि आप सोच रहे हैं तो मुझे एक बात कहने दीजिए। एक दिन जब वे अपने स्कूल गए, उनकी टीचर थॉमस अल्वा एडिसन को देखकर थोड़ा गुस्से से और परेशान होकर एक पत्र लिखकर उनके हाथ में दे दी। जाकर अपनी मम्मी को देना, इस तरह बोली। वे सीधे घर आकर, मम्मी ये पत्र मेरी टीचर ने आपको देने को कहा है, ये कहकर वो पत्र अपनी मम्मी को दिया। वो मम्मी उस पत्र को अपने हाथ में लेकर यूं ही देखती रही। क्या बात है मम्मी, आप चुप हैं? हमारी टीचर ने क्या लिख कर दिया है? कहने से तब उस मां ने कहा, बेटे तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारी बुद्धि को तुम्हारी टीचर समझ नहीं पा रही है। तुम इतने बुद्धिमान हो कि तुम्हारी टीचर तुम्हें पढ़ा नहीं पा रही है। इसी विषय को लिखी है, अपने पुत्र को घर में ही पढ़ाइए, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है हमारे समझ से परे है। हम नहीं समझ सकते, हम पढ़ा नहीं सकते,
इसलिए उसे घर में ही पढ़ाइए। इस पत्र में लिखा है बेटे। उसके बाद वो माँ अपने पुत्र को अपने घर में ही रखकर पढ़ाने लगी। थॉमस अल्वा एडिसन महान व्यक्ति बनने के बाद उस टीचर ने जो पत्र लिखा था, एक दिन जब वो एक किताब पढ़ रहे थे, उस किताब में उन्हें मिला। उस पत्र को देखते ही उन्हें तुरंत स्मरण आया, मेरे बचपन में मेरी टीचर ने मेरी मम्मी को ये पत्र लिख कर दिया था। ये सोचकर उस पुस्तक में से उस पत्र को निकालकर पढ़ने से क्या लिखा था जानते हैं? आपका पुत्र बिल्कुल मूर्ख है, ये पढ़ाई के बिल्कुल लायक नहीं है, इसे अब स्कूल मत भेजना, हमारा टाइम वेस्ट मत करना। प्रियो, ये था उस टीचर ने जो लिखा था। लेकिन वो माँ कितनी महान माँ थी। थॉमस अल्वा एडिसन में उस टीचर ने एक नालायक को देखी, लेकिन उसी नालायक में वो माँ एक महान ज्ञानी को परमेश्वर की आंखों से देख पाई। उस नालायक पुत्र को बुद्धिमान पुत्र जानकर परमेश्वर की बुद्धि के लिए प्रार्थना की। उस पुत्र को परमेश्वर के हाथों में सौंपी। परमेश्वर उस नालायक को ही इस संसार को प्रकाशित करने वाले अद्भुत वैज्ञानिक के रूप में बनाया। माताओं और पिताओं, अगर हम अपने बच्चों को जिस समय पढ़ाना है उस समय ना पढ़ाकर, जब ध्यान देना है उस समय ध्यान ना देकर, उनके प्रति जब श्रद्धा दिखाना है उस समय श्रद्धा ना दिखाकर लापरवाही करेंगे तो वे अच्छे मार्क नहीं ला पाएंगे। यदि वे अच्छे अंक नहीं ला पाने से उन्हें बुरा मत कहिए, उन पर गुस्सा मत होइए, उन्हें मारिए मत, शाप मत दीजिए। सामान्यतः इन दिनों में बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसका कारण क्या है जानते हैं? माता और पिता। क्योंकि पिता के पास नौकरी करने के लिए समय रहता है, माँ को टीवी देखने के लिए समय रहता है, बेकार के बातचीत करने के लिए समय रहता है, सेल फोन में बातचीत करने के लिए समय रहता है। लेकिन कितने माता पिता ये सोचते हैं कि इन सबसे महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चों की आत्मिकता, हमारे बच्चों की पढ़ाई। ऐसे जिम्मेदार माता पिता हम में से कितने लोग हैं बताइए? बच्चों के प्रति श्रद्धा रखकर उनके साथ बैठकर उन्हें पढ़ाने वाले पिता कितने लोग हैं? अगर नौकरी के लिए, व्यापार के लिए सुबह जाकर शाम तक परिवार के पोषण के लिए परिश्रम करने वाले पिता हैं तो यह संभव नहीं हो पाता होगा। लेकिन फिर भी आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले पिता के रूप में जब समय मिलता है, उनके साथ बैठकर उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। बहुत से माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत कम अंक लेकर आते हैं। इस तरह कहने से हम बहुत दुखी होते हैं और हमारे बच्चों की पढ़ाई के विषय में हम दूसरों को बता नहीं पाते हैं। क्या पढ़ाई कर रहा है पूछने से हम गर्व से बता नहीं पाते हैं। इसका मुख्य कारण बताने दीजिए। जिस समय पढ़ाना था उस समय आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए। उनके प्रति श्रद्धा जब दिखाना था उस समय श्रद्धा नहीं दिखाए। सामान्यतः कोई बच्चा अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहा है तो उसके पीछे माता पिता का परिश्रम निश्चय रहता है, मां का मेहनत निश्चय रहता है या पिता का मेहनत रहता है। पीछे माता या पिता प्रोत्साहित करते हुए पढ़ाने के लिए समय अलग निकालकर उनके प्रति, उनके भविष्य के प्रति, उनके करियर के प्रति उत्तम योजनाओं को बनाने वाले माता या पिता उनके पीछे निश्चय रहते हैं। आज मैं पूछता हूं, आपके बेटे या बेटी सही रीति से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कुछ न कुछ आपकी कमी है या कुछ न कुछ आपकी जिम्मेदार रहित व्यवहार ही इसका कारण है। कल के दिन यदि आपके बच्चे एग्जाम में फेल हो गए तो मेरा बच्चा फेल हो गया ये कहने से अच्छा मैं ही फेल हो गया हूं, एक मां के रूप में, एक पिता के रूप में ये कह पाना ही सही होगा। प्रियो, लेकिन मेरा उद्देश्य है वो दिन ना आए, उस दिन का सामना हमें नहीं करना है। कम से कम अब से श्रद्धा दिखाते हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए समय अलग निकालने से अच्छा रहेगा और आशीष भी मिलेगी। एक सेवक के रूप में आपको सलाह दे रहा हूं,
प्रिय जवान भाइयों बहनों, हो सकता है आपकी मम्मी या फिर डैडी ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, बहुत अधिक शिक्षित ना हो, वे पढ़ाई नहीं कर पाए, आप पढ़ाई करें वे आशा कर रहे हैं। वे शिक्षित नहीं हो पाए इसलिए वो चाहते हैं कि आप उत्तम शिक्षा को प्राप्त करो। बहुत से कारणों के कारण वो ऊंची पढ़ाई नहीं कर सके। वे आपको ऊंची शिक्षा दिलवाना चाहते हैं जिसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। वे अपने सुख और आराम को छोड़कर अपने समय को खर्च करके आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी आवश्यकताओं के लिए वे बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कृपया उनके मेहनत पर ध्यान दीजिए। निवेदन कर रहा हूं, आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनके गर्व का कारण आपको यदि बनना है तो परीक्षाओं में आपको सफल होना है। सफलता यदि आपको पाना है तो क्या करना है? मेहनत करना है। मेहनत से, पढ़ाई करने से ही सफलता पाएंगे। इस सत्य को ना भूलें, विनती कर रहा हूं। थॉमस अल्वा एडिसन बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन फिर भी उस मां की प्रार्थना और साथ ही उसके मेहनत से पढ़ाई की गई पढ़ाई और परमेश्वर के प्रति भय और भक्ति, जिससे वो संसार को प्रकाशित कर पाया। प्रिय जवान भाई और बहन, आप पढ़ाई में शायद पीछे हो गए होंगे, ये अतीत है। आज यदि आप अपना जीवन प्रभु को देंगे तो मेरा प्रभु आपके जीवन में बड़े बदलाव को ला सकते हैं, एक महान सफलता को आपको दे सकते हैं। विश्वास करके आप अपना जीवन प्रभु को देंगे तो 10th क्लास के एग्जाम में पास होना, इंटरमीडिएट में पास होना, डिग्री पास करना, ये सब आप चाहते हैं। या आप अपने स्कूल में अच्छे अंकों को पाना है, आप आशा कर रहे हैं। परमेश्वर इसे आपको दे सकते हैं, लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं जानते हैं? आप उनके संतान होकर जीना है, प्रभु के बेटे और बेटी होकर जीना है। प्रिय माता पिता, आप चाहते हैं कि आपका बेटा पास हो, आपकी बेटी पास हो, लेकिन एक मां के रूप में आप फेल हो रहे हैं, पिता के रूप में फेल हो रहे हैं। वहां आपको पास होना परमेश्वर चाहते हैं। आत्मिक पुरुष और स्त्री के रूप में आप फेल हो रहे हैं, वहां आपको पास होना है, परमेश्वर चाहते हैं। माताओं और पिताओं, आइए हम सब मिलकर इस समय हम प्रार्थना में सहभागी हों। हम सबको बुद्धि चाहिए। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो मांगो। आपने कहा हम मांग रहे हैं। हमारे बच्चों को बुद्धि चाहिए, पढ़ाई के प्रति श्रद्धा चाहिए, लगन चाहिए, अटलता चाहिए, सफलता पाने की चाहत चाहिए। दीजिए पिता, अश्रद्धा को दूर कीजिए, समय को व्यर्थ करने वाले मन को दूर कीजिए, पढ़ाई को, आत्मिकता को बिगाड़ने वाले मित्रों को दूर कीजिए। आपके प्रति भय भक्ति से जी सके ऐसा मन दीजिए। आपको खुश करने का मन दीजिए पिता। मेरे माता पिता के लिए गर्व का कारण बनना है, बच्चों में ऐसी तड़प दीजिए। आज प्रार्थना में जितने लोग सहभागी हुए, हर एक के जीवन में इनके हर एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए, हर एक परीक्षा में सफलता दीजिए, हर एक कष्टों को दूर कीजिए, हर एक बीमारी से चंगाई दीजिए। पिता, हर एक कोशिश में आशीषों को दीजिए। हमारी कलीसियाओं को आशीष दीजिए, कलीसिया के परिवारों को आशीष दीजिए। हमारे बच्चों पर तरस खाइए, हर एक गलती को क्षमा कीजिए, नए व्यक्तियों के रूप में बदल दीजिए, नया हृदय प्रदान कीजिए, बुद्धि दीजिए पिता। पढ़ाई में, भविष्य में आपके प्रति भय भक्ति के साथ आगे बढ़ सके, सफलता पा सके, सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता। और वैसे ही विश्वव्यापी कलीसियाओं को आशीष दीजिए, कलीसियाओं के हर एक सदस्यों को आशीष दीजिए। सेवकाई करने वाले हर एक जन पर तरस खाइए, सेवा करने वालों के बच्चों को आशीष दीजिए, माता पिता पर तरस खाइए, आत्मिक रूप से बल दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। आज जो प्रार्थना हम कर रहे हैं इसके उत्तर का अनुभव हम जीवन भर करते रहें।
जितने लोग अपना जीवन आपको अर्पण किए हैं, वे सभी प्रभु अंतिम सांस तक आपके संतान होकर जीना है। जितने जवान भाई और बहनों ने अपना जीवन आपको अर्पण किए हैं, उनकी पूरी जवानी को सुरक्षित रखिए, उनके सारे भविष्य को आशीष दीजिए, आशीषदायक बना दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।